दोस्तों वर्ड में टेबल को बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्टकट है। जिसे आपको यहाँ पर ऊपर एक टेबल दिख रही होगी जिसमें हमारे पास यहाँ पर 4 कॉलम है और एक रो है। अगर हम हमारे मन से ही यहाँ पर एक शॉर्टकट से टेबल बनाना चाहें तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्लस माइनस का यूज करना होगा। हम यहाँ पर सबसे पहले प्लस लगाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर हमारे कॉलम की जितनी विड्थ चाहिए हम उतने यहाँ पर माइनस लगाएंगे। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पहले वाले प्लस और लास्ट वाला जो प्लस आपको दिख रहा है, इनके बीच में जो माइनस हमने लगाए हैं यह हमारी टेबल में हमारे फर्स्ट कॉलम की विड्थ होगी। यहाँ पर हम जितने माइनस लगाएंगे उतनी हमारी इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। हम इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हम फिर यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 2 प्लस के बीच में जितने माइनस लिए थे उतनी हमारी यहाँ पर कॉलम की विड्थ बन गई है। तो इस तरह से टेबल को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टेबल में टेब की का यूज समझेंगे। हमारे सामने यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। अब हम इसमें कुछ डाटा को फिल करते हैं। अब यहाँ पर एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हम यहाँ पर टेब की का यूज करते हैं। हम जैसे ही यहाँ पर टेब की को प्रेस करते हैं तो हम अगले कॉलम में चले जाते हैं। हम यहाँ पर कुछ डाटा को फिल कर लेते हैं। अगर हम पीछे किसी वैल्यू को यहाँ पर गलत लिख देते हैं और अगर हमें उसे फिर से सही करना हो तो यहाँ पर हम पीछे आने के लिए टेब के साथ शिफ्ट की का यूज करेंगे। हम जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट के साथ टेब को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा कर्सर पीछे के कॉलम में चला जाता है। जैसे हम यहाँ पर इसको 1 लिख लेते हैं। फिर से हम यहाँ पर टेब की का यूज करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम है और एक ही रो है। अगर हमें यहाँ पर और रो को जनरेट करना है तो हम यहाँ पर लास्ट कॉलम में आकर और यहाँ पर टेब की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी एक न्यू रो फिर से ऐड हो जाएगी। यहाँ पर भी हम कुछ डाटा को फिल कर देते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर अगर किसी भी रो को मूव करना है तो हम उसे यहाँ पर मूव भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे लास्ट में सीरियल नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के नंबर की एक टेबल हमें दी गई है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो 4th नंबर की रो है ये हमारी फर्स्ट में होना चाहिए। तो हम इसको मूव करने के लिए सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम एक शॉर्टकट की अल्टर शिफ्ट और अप एरो की का यूज करेंगे। हम जैसे ही यहाँ पर अल्टर शिफ्ट और अप एरो की को यहाँ पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी ये एरो ऊपर की ओर मूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीरियल नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाली रो हमारी यहाँ पर टेबल में सबसे ऊपर आ चुकी है। इस टेबल में अगर हम बीच में किसी भी रो को इंसर्ट करना चाहें तो यह भी बहुत ही आसान है। हमें अगर किसी भी रो के नीचे एक न्यू रो को इंसर्ट करना हो तो हम उस रो के लास्ट में जाकर वहां पर हम क्लिक करके और वहां पर हम कर्सर को ले आते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही एंटर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी एक न्यू रो इंसर्ट हो जाती है। अगर हम यहाँ पर टेबल को ब्रेक करना चाहें तो यह भी बड़ा ही इजी होता है। मान लीजिए कि नीचे की दोनों रो को हमें इस टेबल से ब्रेक करना है। यहाँ पर हम इनको सिलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पर एक शॉर्टकट की अल्टर शिफ्ट और डाउन एरो की को यहाँ पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारी ये टेबल ब्रेक हो जाती है। यहाँ पर टेबल को ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की और भी है। मान लीजिए कि अब यहाँ पर हमें इन 2 और 3 को भी यहाँ पर ब्रेक करना हो तो यहाँ पर हमारे पास टेबल को ब्रेक करने का एक तरीका और है। तो यहाँ पर हम 3rd रो में कहीं पर भी क्लिक करेंगे और वहां पर हमारे कर्सर को ले आएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर भी हमारी टेबल ब्रेक हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पर हमारी लास्ट रो को फिर से ऊपर वाली रो में ऐड करना चाहते हैं, उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम यहाँ पर शॉर्टकट की शिफ्ट अल्टर और अप एरो की को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी दोनों रो वापस से ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर इन दोनों रो को भी ऊपर वाली टेबल में फिर से जोड़ सकते हैं। इसके लिए हम इन दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पर शॉर्टकट की अल्टर शिफ्ट और अप एरो की को यहाँ पर प्रेस करेंगे तो इससे हमारी जो टेबल यहाँ पर ब्रेक हुई थी वो यहाँ पर फिर से जुड़ जाती है। यहाँ पर हम चाहें तो कुछ रो या कॉलम को यहाँ पर मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम इस कॉलम में 1 2 3 को यहाँ पर आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसके लिए सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक शॉर्टकट की अल्टर के साथ AM और जैसे इंटर को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तीनों कॉलम मिलकर एक हो चुके हैं, ये आपस में मर्ज हो चुके हैं।
इसके बाद अगर हम इसे यहाँ पर फिर से स्प्लिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आकर राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर स्प्लिट सेल का ऑप्शन मिल जाता है। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉलम और रो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमें अभी कॉलम 2 दिख रहा है और रो 1 ही है। हम जैसे यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये जो कॉलम है 2 कॉलम्स में यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है। हम चाहें तो इस कॉलम को यहाँ पर और भी कॉलम्स में स्प्लिट कर सकते हैं या और भी रो में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हमें कभी टेबल को मूव करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हमें यहाँ पर टेबल के ऊपर यहाँ पर लेफ्ट में एक मूव आइकन दिखाई देता है। हम यहाँ पर जैसे हमारे पॉइंटर को लेकर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मूव का साइन आ जाता है। हम यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके और इस टेबल को कहीं पर भी उठाकर मूव कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हमें हमारी टेबल के साइज को थोड़ा छोटा करना हो तो हमें यहाँ पर नीचे कॉर्नर पर एक पॉइंट मिलता है और यहाँ पर भी हम लेफ्ट बटन को प्रेस करके और हम इसे छोटा कर सकते हैं और फिर से हम इस पर क्लिक करके टेबल की साइज को फिर से बड़ा भी कर सकते हैं। टेबल के ऊपरी कॉर्नर पर हमें जो यहाँ पर मूव का बटन दिखाई देता है, इस पर राइट क्लिक करने पर हमें यहाँ पर ऑटो फिट नाम का एक ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो फिट में हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन होता है वो ऑटो फिट टू कंटेंट्स होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी टेबल में जो भी कंटेंट होता है उसके हिसाब से सभी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली जो कॉलम है उनकी विड्थ यहाँ पर सेट हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर कुछ संख्या को और बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से ऑटो फिट पर जाते हैं तो यहाँ पर अगला ऑप्शन हमें मिलता है ऑटो फिट टू विंडोज। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली हमारे पूरे पेज पर सेट हो जाती है। अब इसके आगे हम यहाँ पर टेक्स्ट के डायरेक्शन को देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे इस टेबल में सीरियल नंबर के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है जिससे हम यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को पूरा नहीं लिख पा रहा है। जब ऐसी कंडीशन आती है कि नीचे कॉलम में तो डेटा बहुत कम होता है लेकिन नेम बड़ा होने के कारण उस कॉलम को बड़ा रखना होता है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिजिक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो टेक्स्ट फिजिक्स लिखा हुआ है वो इस टाइप से लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फिजिक्स है उसकी डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो चुकी है। हम इसकी डायरेक्शन को इसके अपोजिट साइड में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिर से टेक्स्ट डायरेक्शन पर जाकर हम इसकी पोजीशन को यहाँ पर बदल सकते हैं। इसके बाद अगर हमें यहाँ पे टेबल को डिलीट करना हो तो यहाँ पर केवल इसके कंटेंट को सिलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर केवल इसका डाटा डिलीट होगा, ना कि इसकी टेबल डिलीट होगी। अगर हमें पूरी टेबल को ही यहाँ पर डिलीट करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर इस कॉर्नर पर आकर और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे हमें डिलीट टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी टेबल यहाँ पर उसके डाटा के साथ पूरी तरह से डिलीट हो जाती है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले ऐसे और भी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।